या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ का जो वरण है वो चल रहा है, माँ को विदाई देने की तैयारियाँ चल रही है। ये जो आखिरी पर्व अब हम यहाँ पर सबके साथ देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वो है सिंदूर खेला। तो सिंदूर खेला के माध्यम से माँ को खुशी खुशी विदा किया जाएगा। मैं हूँ शुभ्रा, आपके साथ हमारे इस कार्यक्रम चलते चलते पर, और ये है दिलानीपुर का भव्य पूजा मंडप। तो अब माँ का वरण चल रहा है, आप सभी वरण करेंगी। तो इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? माँ को विदाई ना करे तो ही अच्छा है, और कुछ दिन रुक जाते तो हमें खुशी मिलती। साल भर का इंतज़ार के बाद इतना जल्दी जाना बर्दाश्त नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है, अभी आपके मन में कैसा फीलिंग चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ को वरण करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग है, थोड़ी जो उदास जो फील हो रहा है ना इन्हें, ये भी काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि इतना दिन जो वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं, उसके बाद माँ आती है। उनकी पूजा आराधना में जो ये 5 दिन है कैसे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और खुशी भी है क्योंकि हम जानते हैं अगले साल फिर से माँ हमारे पास आएंगी। तो आपको क्या कहना है इस देवी वरण के बारे में? देवी मेरे पास इस साल नया है, मैं यहाँ पर नया ही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले मैं कलकत्ता में देवी वरण देखी हूँ, वरण की हूँ, पर यहाँ पे नया एकदम अलग से लग रहा है। थोड़ा ख़राब भी लग रहा है कि और 2-4 दिन और खुशी मिल जाती तो, बट करना तो है आज। तो आप बंगाल से हैं, आपने वहाँ पे किया हुआ है देवी वरण, वहाँ से यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है? वहाँ में क्राउड ज़्यादा रहता है, बस इतना। यहाँ में थोड़ा आराम से कर सकते हैं, वहाँ में थोड़ा क्राउड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप काफ़ी आराम से करते हैं देवी वरण। तो अभी आपको ही करना है, तो इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? पहले तो पान पत्ती से माँ को सहलाते हैं, फिर उसके बाद सिंदूर गाल से पूरा माँ का गाल जो है ना वो सीखना होता है पान पत्तियों से। उसके बाद उनकी आरती, फिर मुंह मीठा करना होता है। माँ फिर से वापस अपने पापा के घर जा रहे, तो बेटी विदाई जैसे होते हमारे मम्मी पापा जैसे विदा करते सेम है कि वही वैसा ही करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल देवी नहीं बल्कि उनके साथ यहाँ पंडाल में, मंडप में जो भी देव देवी उपस्थित होती है, इन सभी को वरण किया जाता है, सभी की आरती उतारी जाती है, मुंह मीठा कराया जाता है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि महिषासुर को भी वरण करते हैं आप लोग? हाँ, सभी को करते हैं, क्योंकि सभी एक साथ ही अपने मतलब ससुराल से जो भी है मायके जा रहे हैं, तो सभी का वरण होता है। तो यहाँ पे महिषासुर की भी पूजा होती है, उन्हें भी सभी को हम लोग एक साथ वरण करके विदा करते हैं। जो आप लोग यूज़ करते हैं माँ को सहलाने के लिए, ये क्यों करते हैं? पान पत्ते का क्या इम्पोर्टेंस है? उनका जो है कि मुंह जो है ना पूरा साफ़ करके फिर शुरू करते हैं माँ को। जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे ही माँ का पूरा पहले साफ़ करते हैं पान पत्ता से, उसके बाद शुरुआत करते हैं। और कोई पत्ता इसमें नहीं यूज़ होता है? सिर्फ पान पत्ता यूज़ होता है। उसके बाद ही सिंदूर का जो है उनको आरती करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, जल देते हैं सिंदूर के। तो यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, आप सभी के साथ अभी सिंदूर खेला करेंगे, तो सबको सिंदूर लगाएंगे। तो ये सिंदूर लगा के जो हम खेल करते हैं सिंदूर खेला, तो इसमें सिंदूर खेला का क्या इम्पोर्टेंस है? सिंदूर खेला क्यों खेला जाता है? क्योंकि माता रानी जो है सुहागन है ना, तो माता रानी अपने मायके आती है, अभी विदा करते हैं, माँ अपनी ससुराल जाती है। तो ये मान्यता है कि जैसे माँ अपने सुहाग हमेशा रहे, सुहाग बना है, तो हम सबका भी सुहाग वैसा ही हमेशा बना रहे, अमर रहे। तो सबकी सुहागन की आप दुआ करती हैं, और माँ का ये जो सिंदूर खेला उत्सव है उसको भी धूमधाम से मनाती हैं।
तो यहाँ पे सिंदूर खेला शुरू हो चुका है। इस खेल के बीच में हम भी इनके साथ एक खेल खेलेंगे और वो है छोटे से सवाल जवाब का एक खेल जो भारत की जो पूजा होती है, फेस्टिवल्स होते हैं उनको लेकर। तो इसके तुरंत बाद जो माँ की पूजा हो गई, इसके तुरंत बाद आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हम बनाएंगे लक्ष्मी पूजा करते हैं घर पे हम लोग। इसके बाद तो आप बंगाल का जो कल्चर है उस चीज़ को फॉलो करते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी पूजा की जाएगी और लक्ष्मी पूजा के बाद जो त्यौहार होता है हमारा, जिसे हम लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, वो कौन सा त्यौहार? दीपावली आने वाली, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद दिवाली मनाते हैं। काली पूजा बोलते हैं बंगाली में और हम बोलते हैं लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं दिवाली। तो दीपावली, लक्ष्मी पूजा, इन सब के बाद जो हम पर्व मनाएंगे, जो हमारी एक देवी माँ की है आराधना का एक पार्ट है जो अगले साल हम मनाते हैं, वो कौन सी पूजा है? सरस्वती पूजा। सरस्वती। बिल्कुल सही, इन्होंने तीनों सवालों के सही उत्तर दे दिए हैं। ये हमारे आज की लकी विनर भी है। आपका नाम? मेरा नाम सपना। सपना जी। तो सपना जी, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में टीचर हूँ। टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ 11th और 12th के बच्चों को। बहुत ही बढ़िया। तो आप इन सभी चीज़ का भी ज्ञान रखती है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमारी जो माइथोलॉजी है उसका भी काफ़ी ज्ञान रखती हैं। तो भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है उसको हम किस नाम से मनाते हैं? रामनवमी। रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। और हमारा जो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो कौन सा पर्व है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का पर्व होता है। तो दो सही जवाब आपने दे दिए। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और देखेंगे इसमें अगर आप जीत जाती हैं तो फिर आप भी लकी विनर बन जाएंगी। तो आखिरी सवाल ये है कि जो 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, उस 9 रूपों की पूजा में नवमी के दिन कौन से रूप की पूजा? माँ सिद्धिदात्री। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने बहुत भक्ति वाली है वो, एकदम भक्ति नहीं है, एकदम माता की सच्ची भक्ति। इस पे इसका एकदम हम लोगों के यहाँ हम पंडित हैं। तो इनको जो है माइथोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। माँ की सारी पूजा अर्चना जो है आप ऐसी है उसकी। पूरे श्रद्धा के साथ करती हैं। आपकी बेटी है? जी, बेटी है। अच्छा, तो बेटी में भी आप यही सारी गुण जो है आप बचपन से ही डालना शुरू कर रहे हैं। आपका नाम? गायत्री। गायत्री जी, आप क्या करते हैं? जी, मेरा बिजनेस है, होम स्टे है। अच्छा, आप घर से ही बिजनेस चलाते हैं। तो ये जो माँ दशभुजा के जो रूप है यहाँ पे, माँ, हम सभी महिलाओं के भीतर दशभुजा का जो रूप है, उस दशभुजा के रूप को जागृत किया था श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले। और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वो जो जागृत उन्होंने किया था उसे क्या कहते हैं? संधि पूजा। हाँ, रात वो करते रहे। नहीं, कोई याद नहीं है, याद नहीं, कुछ याद नहीं। इसे कहा जाता है अकाल बोधन। अकाल बोधन, अकाल बोधन यानी कि इस समय माँ जागृत नहीं होती है, ये वो समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि युद्ध बहुत बड़ा छिड़ने वाला था, श्री राम ने माँ को जागृत किया था, तो इसे अकाल बोधन कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़ी इस शो में, इतना नॉलेज हमारे साथ बांटा व्यूअर्स के साथ। तो हम भी इसी तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं और भी पूजा पंडालों से आपको जोड़ रहे हैं। माँ के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में आपको जितना हो सकता है हम भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम जानें। और यही हमारी कोशिश रहेगी, केवल मात्र पूजा में नहीं बल्कि हमेशा हम यही कोशिश करेंगे कि अपनी भारतीय संस्कृति को अपने अंदर जागृत रखें। महिषासुरनिर्नासी भक्ताये सतते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि।
आज हम आपको ले आए हैं शहर के कोलाहल के काफ़ी दूर एक बेहद सुंदर पूजा मंडप पर। ये मंडप है मंगलूटान स्थान में और यहाँ आप देख सकते हैं देवी माँ कितने भव्य रूप में यहाँ विराजमान है। तो हम इस कार्यक्रम चलते चलते के दौरान मैं शुभ्रा आपको ले आई हूँ इस जगह पर और हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे उन्हें कितना ज्ञान है अपनी इस संस्कृति, अपनी इस पूजा के बारे में। तो आपका नाम क्या है? सुधा विश्वास। अच्छा, कहाँ के हैं आप? हम मेमियो का रहने वाला, मेमियो का रहने वाला। और तो आप कुछ सर्विस करते हैं या होम मेकर हैं? अच्छा, तो हम पूछेंगे आपसे कि धन संपत्ति और खुशहाली की देवी कौन है? लक्ष्मी। वेरी नाइस, लक्ष्मी है। और महिषासुर मर्दिनी किन्हें कहा जाता है? दुर्गा। माँ दुर्गा को कहा जाता है। एक्सेलेंट। और एक सवाल दूर है आप लकी विनर बनने से। तो ये बताइए कि नवरात्रि के पहले दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है? हम तो भूल गया उसका नाम। कुछ है। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और इन्होंने तीनों में से 2 सवाल के सही उत्तर दिए, तो इसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और देवी माँ आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आपके घर धन संपत्ति खुशहाली सब कुछ आए और पूजा आपका इसी तरह खुशियों से बीते। आपका नाम? मल्लिका विश्वास। आप? भरानी विश्वास। तो आप लोग आए हैं अभी? 11 चम्मच से। हाँ, अभी अभी आए हैं। यहाँ पे हम जब पूजा करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले किन की पूजा की जाती है? गणेश भगवान। माँ कात्यायनी की पूजा कब होती है? कात्यायनी पूजा षष्ठी। एक्सेलेंट, षष्ठी को होती है। उसके बाद विष्णु जी का वाहन कौन है? विष्णु जी का वाहन, अरे अरे नाम याद नहीं आता ना, वो शाप की। सॉरी। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है कुछ बच्चे, तो जानेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस संस्कृति, इस पूजा के बारे में कितनी जानकारी है। तो आप सब बहुत खुश हैं पूजा के टाइम पे? जी मैम, बहुत खुश है। आप लोग पूजा में कुछ हेल्प करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को? यहाँ से पूजा स्टार्ट हुआ, हम सब मिलके ही काम करते हैं हॉल में। जी मैम, हम सब लोग मिलके काम करते हैं। और आप लोगों को पूजा के बारे में जानकारी है कुछ, दुर्गा पूजा के बारे में? जी है, थोड़ा अच्छा से ही है, थोड़ा बहुत। आपको है? थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग जो खुश है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दुर्गा पूजा है या स्कूल में छुट्टी है, ये रीज़न है? दुर्गा पूजा है ऑब्वियसली। हमारे जो विष्णु जी है, विष्णु जी के हाथ में कौन सा शस्त्र होता है? शंख और चक्र। वेरी नाइस, चक्र। गणपति जी को जो हम एक और नाम से जानते हैं वो कौन सा नाम? गजराज। गजराज, वेरी नाइस। विनायक। विनायक। अनदर नेम? ओके, क्योंकि आपने पहला सवाल सही दिया है तो आपसे एक और सवाल पूछते हैं। देवी माँ को किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? देवी माँ को, दुर्गा माँ को स्पेशली किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? प्रतीक इन द सेंस के सिंबॉलिक। शी इज अ सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? गॉडेस। शक्ति। वेरी नाइस, शक्ति। और उसके बाद हमारे जो मंडप में है देवी माँ के साथ और कौन कौन रहता है?
गणेश जी, लक्ष्मी भगवान, कार्तिक जी और क्या है? सरस्वती जी और कोई नहीं रहता? और मोर, मूषक जी, महिषासुर, शेर, असुर। वेरी नाइस। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों में भी कितना कल्चर को लेके इंटरेस्ट है, ये भी कितना उत्साहित है और ये भी कितना मतलब ज्ञान रखते हैं। अब आप एक क्वेश्चन दूर है हमारे लकी विनर बनने से, तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो सिंदूर खेला है, सिंदूर खेला हम जो करते हैं वो किस दिन करते हैं? दशमी के दिन। वाओ फ्रेंड्स, वी गॉट आवर फर्स्ट लकी विनर यहाँ मंगलूटान में, और ये हैं जिन्होंने हमारे सभी सवालों के उत्तर दिए हैं। तो आपका नाम बताइए। श्वेता बोनिक। श्वेता बौनिक। श्वेता बौनिक बन गई हमारी लकी विनर। श्री सीतारामांजनेय यूथ क्लब फिशेस कॉलोनी जंगली घाट की ओर से आज सरस्वती माता का विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी कार्यक्रम के बीच में हम हमारे जो यूथ क्लब के मेंबर जो है विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इसमें हमारे पुरातन धर्म को बढ़ावा देते हुए हमने आज बहुत तरह तरह का प्रोग्राम्स यहाँ पर रखा है। तो हम सभी मछुआरों फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम 2007 से लेके 2023 लगभग 17 साल से सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। इसमें ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, विविध प्रकार के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी बीच एक अच्छा सा माहौल देखिएगा, अच्छा सा माहौल बनता है। सभी उत्साह उल्लास से हमारे मछुआरे आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे देखिए बहुत सारा भीड़ बड़ा है।
विदाई देने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ की जो महिलाएं हैं कितने हर्षोल्लास के साथ माँ को विदाई दे रही है। मन में तो दुख है, लेकिन फिर भी माँ को अगले साल फिर से इसी रूप में पाने के लिए उनके अंदर एक और खुशी है कि अगले साल भी माँ हमारे साथ रहेंगी, हम उनके साथ ये आनंद मनाएंगे। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं इन सभी ने जो सिंदूर खेला में भाग लिया हुआ है और इन सभी के चेहरे पे आप देख सकते हैं हल्की सी मुस्कान है देवी माँ को अगले साल बुलाने के लिए। तो आपसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर श्रावणी मलिक। नमस्ते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माँ को ले जाया जा रहा है, तो आज का जो दिन है इसकी क्या खासियत है? आज का दिन बहुत खास है क्योंकि नवरात्रि का जो अंत होता है, ये 9 दिन का जो फेस्टिवल है, इसमें हम माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और आज जो माँ जा रही है हम सबको बहुत दुखी करके जा रही है, लेकिन इस उम्मीद के साथ जा रही है कि अगले साल फिर माँ आएंगी और फिर हम उतने ही आनंद उत्साह के साथ ये त्यौहार फिर से मनाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है कई सारी महिलाएं हैं जो अभी भी सिंदूर खेल रही है। तो सिंदूर खेला में आप लोग क्या एक्चुअली करते हैं? हम लोग सिंदूर लगाते हैं, मूंग मीठा करता है। मूंग मीठा करना ना, शुभ विजया। शुभ विजया, शुभ विजया सभी को। तो इस सिंदूर का क्या महत्व होता है? आज जो है दुर्गा माई हमसे विदा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक माँ हमारे साथ इस पृथ्वी पर विचरण करती है। तो आज जो है माँ मायके से वापस ससुराल जा रही है। तो जो सुहागिन जो महिलाएं होती है, जो लेडीज़ होती है, वो माँ को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग का लंबी उम्र का जो है कामना करते हैं। और माँ हम सबको आशीर्वाद देती है कि आप सब सदा सुहागन रहोगे। बिल्कुल। तो अपनी सुहाग का और दूसरों की भी सबकी मंगल कामना करते हुए ये सिंदूर का खेल आप सब करते हैं। तो इसमें जो है आप दुआ करते हैं माँ से कि आपका जो घर है उसमें सुख शांति रहे। तो सिंदूर का एक जो पवित्र होता है सिंदूर, उसमें एक भारतीय नारी उसको कितना पवित्र मानती है, क्यों मानती है? ज़्यादा मानती है और सुहागन का मानते हैं हम लोग। माँ को सुहागन, माँ हम लोग को आशीर्वाद देती है, वही हम लोग के लिए बहुत है। माँ हम लोग आती है 5 दिन के लिए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों के साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी माँ को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम सब तो मजे में हैं। बोलो दुर्गा माँ की, बोलो दुर्गा माँ की, बोलो दुर्गा माँ की। तो यहाँ पे आप सब अभी कहाँ जाएंगे विसर्जन के लिए? धनवंतरी होते हैं, चाटम जाएंगे, चाटम ब्रिज, वहाँ से डुबा के आएंगे, फिर यहाँ खाएंगे पिएंगे, मज़ा करेंगे। खाली डुबाने के लिए नहीं, एंजॉय करते करते जाएंगे और आएंगे। फिर आने वाला शांत के लिए इंतजार करेंगे, कब मेरे मैया आएंगे, फिर आप सब ये इंतजार रहेंगे। जो माँ यहाँ जा रही है, अभी दूसरा 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा माँ के लिए, तो दुख तो हो रहा होगा? हर साल तो करते हैं ये इंतज़ार जो है, लेकिन बट क्या है, एंटरटेनमेंट जो है, मतलब पूजा का जो भी है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो मन में दुख होते हुए भी ये लोग इस चीज़ को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो त्योहारों के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सही जवाब देने हैं। अगर नहीं हुआ तो पास करेंगे, अगर आप दे पाए तो आप बन जाएंगे लकी विनर। तो पहला सवाल ये है कि मकर संक्रांति भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार। ये किस चीज़ को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ का? दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, तो ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल है। बिल्कुल सही। तो हमने इनसे 2 सवाल किए, इन्होंने दोनों का ही बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया। अब इनसे एक आखिरी सवाल करेंगे और देखते हैं ये इनका सही उत्तर देते हैं या नहीं। तो हमारे जो गणपति जी का फेस्टिवल है, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो कौन से राज्य में मुख्य फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। तो इन्होंने तीनों जवाब जो है बिल्कुल सही दिए हैं श्रावणी जी ने, तो ये हमारे लकी विनर बन गई है आज की। इसके बाद हम आप पर आएंगे और पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है ये पूछेंगे। तमिलनाडु में। पोंगल एक फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है।
बिल्कुल सही। तो तमिलनाडु में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? पहले हम शुभ विजय का प्रणाम जनाते हैं सबको, और हमारा ये एमईएस कमेटी की तरफ से हम कुछ बोल नहीं पाते इतना दुख लग रहा है। अभी माता जी जा रहे हैं तो और क्या बोले, ठीक है आप दूसरों से पूछिए। तो कोई बात नहीं, हम माँ से रिलेटेड कुछ पूछते हैं आपसे। ये थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि माँ हमसे दूर जा रही हैं। तो आप बताइए कि हमारा जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का, ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। साल में हम टोटल कितनी बार नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? साल में 2 बार हमारा नवरात्रि होता है। 2 बार नवरात्रि होता है, ये पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि का जो व्रत रखने का जो हमारा ये सिस्टम है, अप्रैल में भी एक बार होता है और अक्टूबर में भी एक बार होता है। लेकिन भारतीय शास्त्रों के अनुसार हम जो नवरात्रि मनाते हैं वो साल में 4 बार मनाते हैं। तो 4 बार नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। कोई बात नहीं, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। आपसे पूछते हैं, नवरात्रि में जो सिंदूर खेला आप लोग कर रहे हैं, इस सिंदूर खेला को भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा किया जाता है? कौन से राज्य में? बंगाल में। तो इस पूरे सफ़र में आप सभी हमसे जुड़े रहे। हमारे इस कार्यक्रम चलते चलते पर हमने आप सभी के साथ ये त्यौहार कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया। आप में से कोई माँ के तरफ से कोई संदेश देना चाहेगा हमारे द्वीपवासियों को? हम ये आशा करते हैं कि माँ सबको सुखी रखे, सब तरफ शांति का वास हो और सब स्वस्थ रहे। हम यही कामना के साथ अगले साल माँ का फिर स्वागत करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ कि सुख शांति हम सभी के जीवन में रहे, हम इसी तरह सालों साल हमारे इस संस्कृति को बरकरार रखें और माँ की आराधना में इसी तरह जुटे रहें, यही हम आशा करते हैं। और आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भी इसी तरह हम सबसे जुड़े रहें और हमारी भारतीय संस्कृति को जागृत रखें।